पूरसु, नमस्कार नमस्कार। भैया अंदर आइए ना। आइए, बैठिए ना। पूरसु, लगता है तुम तैयार हो गए हो। हाँ भैया। तामराई, जरा पीने के लिए पानी लाना बहन। ठीक है भैया। क्या पूरसु, मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी बुआ इतना सब करेगी। क्या करे भैया। चाहे जो भी हो, सगे संबंधी तो है ना। हाँ, अच्छी हो ना बेटी। दो। कॉफी बना कर ले आओ। ठीक है भैया। अच्छा बेटी, मुझे शुगर है ना, तो थोड़ी शक्कर कम ही डालना। ठीक है। क्या बात कर रहा था? हाँ, तुम्हारी बुआ के मामले में ना। चलो छोड़ो, अब तो वो खत्म ही हो गया ना। फिर तुम्हारी बहन के लिए एक अच्छी जगह से अच्छा रिश्ता आया है। वो बहुत ज्यादा दहेज भी नहीं मांग रहे। अगर तुम हाँ कहो तो तुरंत बात पक्की कर देंगे। क्या कहते हो? भैया 2-3 लड़के देखो ना, उनमें से किसी एक लड़के से बात तय कर लेंगे। भैया 1 मिनट, अंदर आइए ना। भैया मैं अभी आता हाँ हाँ, जाओ बेटा जाओ। ओ, देर हो गई क्या? क्या हुआ बहन? अब क्यों मेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं आप? क्या बहन, जो बात तुमने शुरू की थी अधूरी रह जाएगी। बुआ ने हमारे साथ ऐसा किया, इसलिए क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? तुम्हारे लिए पनीर से बेहतर दूल्हा देखकर तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाऊंगा, तभी भैया को शांति मिलेगी। देखिए भैया, मुझे फिलहाल इस शादी की तैयारी नहीं चाहिए। अब आप इन्हें भेज दीजिए। क्या बहन, अगर हम एक बार गिर गए तो क्या उठकर चलना छोड़ देंगे क्या? देखो तामराई, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। जब तक तुम्हारी शादी अच्छे से न करा दो, मुझे कैसे अच्छा लगेगा। ठीक है भैया, हम बाद में बात करके फैसला लेंगे, लेकिन पहले आप इन्हें यहाँ से भेज दीजिए। पूरसु, अपनी बहन से बात करके फोन करना, मैं बाद में आता हूँ। हाँ भैया। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, बस आ ही रहा हूँ। क्या बहन, जो आए थे वो बिना कॉफी पिए चले गए। उनके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। भैया, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था मुझे अभी शादी नहीं करनी, फिर आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या हुआ है? आपके भी मन में कष्ट है और मेरे भी मन में। हम दोनों को सिर्फ तकलीफ ही हो रही है। ये सब भूलने में अभी समय लगेगा, और आप फिर से शादी की बात शुरू करेंगे तो कैसे चलेगा? अभी ये सब रहने दीजिए। देखो बहन, बीती बातों को भुलाकर आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। इसीलिए मैं तुम्हें जल्दी शादी करने के लिए कह रहा हूँ। इतने दिनों तक मैंने तुम्हारी शादी के लिए जल्दीबाजी की थी क्या? क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि तुम्हारी और पनीर की शादी होगी और तुम बुआ के घर की बहू बनोगी। बस मेरी यही एक उम्मीद थी। अब वो उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैं तो बस थोड़ा सा समय मांग रही हूँ ना, तो आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्या बहन, मैं कह रहा हूँ ना कि कल ही लड़का देखकर परसों शादी करनी है। अगर हम अभी से देखना शुरू करेंगे तब जाकर 6-7 महीने में शादी हो पाएगी। आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या मैं इस घर में आपके लिए बोझ बन गई हूँ भैया? इसलिए कैसे भी करके मुझे भेजने में लगे हुए हैं। भैया, ये तुम क्या कह रही हो बहन? क्या मैं तुम्हें बोझ मान रहा हूं? मैं तो पूरी उम्र तुम्हें अपने साथ रखने की इच्छा रखता हूं, लेकिन तुम एक लड़की हो ना बहन। तुम्हारी शादी करके तुम्हें अच्छी जगह भेजना है बहन। भैया, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो कहा वो गलत था। कोई बात नहीं है बहन। जब तुम्हारी इच्छा होगी शादी करने की, तभी हम तुम्हारी शादी करेंगे। देवकी, ये लीजिए कॉफी। अरे सेंथिल कहाँ चला गया? वो घर में ही है। सेंदिल, सेंदिल।
क्या माँ? पिताजी पूछ रहे थे तुम कहाँ हो, इसीलिए बुलाया। बताइए पिताजी। सेंथिल, फसल काटने के लिए आदमियों की जरूरत नहीं है, मशीन लाने को कहा था ना, उसका इंतजाम किया या नहीं? इंतजाम कर लिया है, एक ही दिन में पूरी कटाई कर सकते हैं। हाँ? ध्यान रखना, मजदूर कोई समस्या ना खड़ी कर दे। वो मैं संभाल लूंगा माँ। सुनिए जी, हाँ? माँ का फोन है। क्या अमुदा, तुम वहाँ खड़ी खड़ी अपने पति को इशारा क्या कर रही हो? जो बात है सामने आकर कहो ना। ऐसा कुछ नहीं है माँ, अमुदा के भाई की शादी तय हो गई है। हाँ, तो क्या हुआ? शादी के गहने लेने के लिए बुआ ने फोन किया था, शायद आपसे पूछने को कह रही है। पूछने की क्या बात है, जरूर जा सकती है। अच्छा, सिर्फ अमुदा जा रही है या तुम भी साथ जा रहे हो? मुझे काम है माँ, मैं उसे छोड़कर आ जाऊंगा। ठीक है। सिंगोड़ा, सिंगोड़ा, पकड़े से। सिंगोड़ा। नमस्ते, आइए, कैसे आइए। हैं? अरे गांव के बड़े बुजुर्ग सब इकट्ठा होकर आए हैं, क्या कोई खास बात है क्या? वो सब कुछ नहीं, आपके भांजे पारी ने मुझे फोन करके कहा कि सब मामा जी के घर आ जाइए, इसीलिए हम आ गए। क्या बात है पूछने पर ये कहा कि बहुत जरूरी काम है, इसीलिए हम लोग आ गए। लेकिन वो तो हमारे देश में है ही नहीं, वो तो दुबई में है। उसने ऐसे फोन करके आपसे मजाक किया होगा। क्या बात कर रहे हो सिंगोड़ा, पारी तो दुबई से गांव आ चुका है। सितप्पा, जीजा का बेटा विदेश से आ गया है, ये इन्हें पता ही नहीं है। ठीक है, वो दुबई से आया है वो तो ठीक है, पर उसने आप सबको मेरे घर में ही क्यों बुलाया है? पता नहीं क्या बात है। उसने जरूरी बात है कहा था। हाँ, कुछ तो बात जरूरी होगी ना। देखो, देखो, आ गया। अरे देखो, आ गया, आ गया, आ गया। तभी हम लोग आए। क्या फूफा, 5 साल पहले जो हुआ वो भूल गए क्या? क्या पारी, जीजा जी की उम्र हो रही है तो वो भूल गए होंगे, तुम थोड़ा याद दिला दो। इसी गांव के बड़े बुजुर्गों के सामने, इसी घर में 5 साल पहले आपने जो बात कही थी उसे जरा याद कीजिए। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। ऐसा तो होना ही नहीं। ठीक है, बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसे बातें सुनकर शांत रहेंगे तो कैसे चलेगा बताइए। वही तो, आपने कहा इसीलिए आपके बहनोई को हमने कर्ज दिया, अब आप चुप क्यों हैं? सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। आपके बहनोई ने हमसे जो पैसे लिए उसके लिए आपने दस्तावेज पे हस्ताक्षर करके दिया है। हमारे पैसों के लिए आप ही वो गारंटी सही है है। बेटा, 4 लोगों के 5 लाख बाकी हैं, इसे कैसे निपटाओगे? मुंह खोलकर देखते रहोगे तो कर्ज देने वालों को जवाब क्या दोगे? अब मैं क्या जवाब दूं जी? इस मिट्टी के पुतले पर भरोसा करके अगर नदी में उतरोगे तो 20 धारा में फंस जाओगे। ये बात मैंने अपनी बहन को कितनी बार समझाई, पर इसने मेरी बात सुनी ही नहीं। इस बस ड्राइवर पर आशिक होकर प्यार में आकर खड़ी हो गई। पद में कहीं तक भी हमारे बराबर नहीं है, तो भी जाति और कुटुंब में बराबर है सोचकर मैंने इसकी शादी कर दी। शादी होते ही नौकरी छोड़कर ये घर जमाई बनकर बैठ के रोटी तोड़ने लगा।
घर में खाने से पेट नहीं भरता तो गांव में जहाँ भी अच्छा खाना मिलता है वहाँ ढूंढ ढूंढ कर खाकर जीव का गुलाम बन गया है ये। अपने साथ में मेरा भी नाम खराब कर दिया इसने। ये क्यों ऐसे मेरा नाम खराब कर रहा है? क्या मेरा जीजा होकर इज्जत से नहीं रह सकता? ये पूछने पर कहा कि बिजनेस शुरू करूंगा, इसीलिए तो मैंने आप लोगों से कर्ज लेकर दिया इसको। कम से कम बिजनेस करके कर्ज तो चुकाएगा ये। लेकिन एक ही जगह पर 5 दुकानें, एक मिठाई की, एक होटल की, एक पानी पूरी, फिर मटन, चिकन और साथ में मछली की, ऐसे खाने की दुकानें लगाकर एक ही जगह पर बैठकर सब खा गया ये। शादी करके इसने जो 4 बच्चे पैदा किए उन्हें मैंने पाला पोसा। बड़ी बेटी की शादी विवाह करवाया और पहला बच्चा भी देखा। इन 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आज तक मैं ही उठा रहा हूँ। आखिर अब ये सब कब तक मैं देखता रहूंगा? ये कब जिम्मेदारी समझेगा? भैया तुम मत बोलो, तुम मत बोलो। इतने दिन तक मैंने तुम्हारे चेहरे के लिए सब सहन किया। क्या ऐसे बेकार पति की तुम्हें जरूरत है? ये देखो, इसका दिया हुआ मंगलसूत्र तोड़ के इसे फेंक दो, निकाल दो इसे घर से। इसे छोड़ो, मैं तुम्हें मरते दम तक सुखी रखूंगा। देखो मेरी बात सुनो, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ। इतने लोगों के सामने मुझे अपमानित करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अरे मेरा भी मान और सम्मान है। ओ, इतने इज्जतदार हो तुम। जिस दिन हमने सबके सामने तुम्हें कर्ज दिया उन्हें तुम खुद जवाब दो। जवाब देने को कह रहे हो क्या? मैंने तुम्हें ऐसा बोलने को नहीं कहा। साले साहब, तुम्हारे पिताजी की संपत्ति है, इसमें तुम्हारी बहन का भी हिस्सा है, समझ गए? तो उसमें से 5 लाख रुपए दो, मैं कर्ज चुकाता हूँ, बाद में पैसा कमा कर वापस कर दूंगा। क्या कहा? संपत्ति में हिस्सा? हाँ बिल्कुल, लड़कियों का भी संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है, ये कानून कहता है। ओहो, तो फिर तुम्हारे मन में ऐसी सोच बसी हुई थी, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो? जब तुम्हारे मुंह से ऐसी बात निकली ही है तो इसके बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है, निकल जाओ। भैया, इन्होंने जो अनजाने में बोल दिया है, इसके लिए इन्हें घर से बाहर जाने को क्यों कह रहे हैं? क्या जी, आपने हिस्सा मांगने की बात की, वो गलत है, माफी मांगिए। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? इतने गांव वालों के बीच में तुम्हारा मंगलसूत्र निकाल कर मेरे मुंह पर फेंकने की बात कर रहा है तुम्हारा भाई, और कह रहे हो चुप रहो। देखा ना तुम्हारा पति क्या कहता है, देखा ना? और इसे माफ करने को कह रही हो? देखो, तुमने अपनी मर्जी से शादी की है और आज तक केवल दुख ही झेला है। 4 बच्चों को जन्म देने के अलावा और क्या किया? जाओ, इसे लेकर जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन यहाँ मत रुको। चलो जाओ यहाँ से। खड़े क्यों हो? निकलो यहाँ से। अरे खड़े क्यों हो? साले निकलो यहाँ से। जाओ। पापा, हे भगवान। पारी, तुमने मामा जी को देखा बेटा? उसने मुझे धक्का दिया बेटा। क्या है मामा ये? क्या कहा? क्या है ये? तुम्हारे पिता ने जो किया है वो पता है तुम्हें? उन्होंने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन आप मेरे पिताजी को धक्का कैसे दे सकते हैं? पारी, छोड़ो माँ, आपने मेरे पिताजी को धक्का क्यों दिया? तुम्हारे पिता ने जो काम किया है पता है? बिजनेस शुरू कर रहा हूँ ऐसा कहा था, इसलिए इस पर भरोसा करके 4 लोगों से 5 लाख रुपए लेकर इसको दिया था, लेकिन ये घर पे बैठ के सारे पैसे खा गया। अब ये लोग पैसे मांग रहे हैं क्योंकि पैसे की जिम्मेदारी मैंने ली थी। अब ये संपत्ति में हिस्सा मांग रहा है। क्या इसीलिए गर्दन पकड़ के धक्का देंगे? ये कैसा न्याय है मामा? हाँ, ये भी ठीक है। तुम इसी के बेटे हो ना, तो ऐसा ही बोलोगे। पिता में जिम्मेदारी होगी तभी ना बेटे में जिम्मेदारी होगी। लगता है तुम दोनों सोच कर ही यहाँ पर आए हो। मामा, मेरे पिताजी चाहे घर जमाई रहे हो, लेकिन हमें पाल पोस के बड़ा किया है, इसलिए आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। सुनो मेरे इज्जतदार भांजे, अगर तुम असल में मर्द हो ना, तो जो मैं कहता हूँ वो करके दिखाओ। भैया, क्या भैया, ये तो छोटा बच्चा है, इससे गलती हो गई। ये छोटा बच्चा है? मैंने इसके पिता का अपमान किया कहकर गुस्से से मुझ पर ही टूट रहा है।
छोटा बच्चा, मैं छोटा बच्चा। हे, तुम्हारे बाप का कर्ज भी तुम्हें नहीं चुकाना पड़ेगा, मैं खुद ही चुका दूंगा। लेकिन अगर तुम सचमुच इज्जतदार खानदान से हो तो अपने बाप, माँ, बहन और छोटी बहन सबके लिए तुम खुद कमाकर एक दिन एक बार का भरपेट इन सबको खाना खिला के दिखाओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया ना तो मैं इन गाँव वालों के सामने तुम्हारे पैरों में गिर के माफी मांगूंगा। एक बार का क्या, अब से तीनों समय अपने परिवार को मैं कमा कर खिलाऊंगा, और इतना ही नहीं, आपके 5 लाख का कर्ज ब्याज सहित चुकाऊंगा। चलो पापा। पारी, इसके बाद भी यहीं रुकना है क्या माँ? चलिए माँ, चलिए, आ जाओ। साले साहब, आज से 5 साल पहले का फ्लैशबैक तुम्हें 5 मिनट में याद आ गया होगा, है ना? उस दिन मैंने आपसे जो कहा था, आज तक मैं अपने परिवार को पाल रहा हूँ, और मुझे आपका दिया हुआ वचन भी तो निभाना है ना। इसीलिए उस दिन गवाह रहे इन्हीं गांव वालों को मैंने आज भी गवाह के रूप में बुलाया है। आपने मेरे पिताजी को इसी 5 लाख रुपए के लिए धक्का दिया था ना, अब वो 5 लाख रुपए ब्याज समेत चुका रहा हूं। पिताजी, पेरुमल, ये पैसा देकर इनका कर्ज चुका दो। ये लो सिंगोड़ा, तुम्हारा पैसा। अरे लो ना सिंगोड़ा, तुम्हारे जीजा ने पैसा दे दिया है। साले साहब, 1 मिनट। उस दिन मेरे बेटे को देखकर तुमने पूछा था ना कि अगर तुम इज्जतदार खानदान से हो और ईमानदार हो तो अपनी कमाई से अपने माँ बाप और अपनी दोनों बहनों को ईमानदारी से एक वक्त का खाना खिला सकते हो। ये मेरा शेर बच्चा है, ये तीनों टाइम 5 सालों से मुझे मांस और भात खिलाता है। क्या तुम खा सकते हो? इतना ही नहीं, मैंने जो 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था वो मेरे बेटे ने आज ब्याज समेत चुका दिया है। मेरे बेटे ने जो कहा था आज वो करके दिखा दिया है। ऐसा है मेरा बेटा। उस दिन तुमने कहा था ना कि अगर इसने ऐसा करके दिखा दिया तो तुम पैरों पे गिरकर माफी मांगोगे। कालियप्पन जो कह रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं है। कालियप्पन का बेटा छोटा होते हुए भी उसने कहा हुआ वचन निभाया और आज बड़े मुकाम पर खड़ा है। उसी तरह आपको भी अपना वचन निभाना चाहिए, तभी अच्छा होगा। मैं नहीं कह रहा कि आप अपने भांजे के पैरों पर गिरकर माफी मांगे, लेकिन कहा हुआ वचन निभाकर अपना वचन पूरा करना है या पीछे हटना है, ये आपके हाथ में है। मेरे कहने के अनुसार मैं पारी के पैरों में गिरकर माफी मांगता हूँ। क्या जी? पारी, मुझे माफ कर दो बेटा। भैया, मामा, पिताजी ने गुस्से में कुछ बोल दिया था। मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे माफी मांगे, बल्कि मैं तो आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। अगर 5 साल पहले वो घटना नहीं घटी होती तो मैं आज दुबई जाकर अपने परिवार को पालने की स्थिति में नहीं आता। मैं अभी भी इसी घर में आपके सहारे जी रहा होता। आज अगर मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं तो इसके लिए आप ही एक मार्गदर्शक हैं। कलियप्पा, चाहे तुम जो भी कहो, तुम्हारा बेटा संस्कारी है, ये गुण तुम्ही से मिल सकते हैं। अब से हमारा और आपका हिसाब खत्म। अब हमें कोई भी मतलब नहीं है। चलिए पिताजी, चलो माँ।
चलो। चलो भाई, अपना काम है, हो गया। पैसे तो मिल गए।